नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। नरेश मीणा एक बार फिर जेल से बाहर आ गए हैं। उनको जमानत मिल गई है। 1 महीने 10 दिन जेल में रहने के बाद आखिरकार शनिवार को वो जेल से बाहर आए और बाहर आने के साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया कि भाई, अगर मुझे पता लग गया कि जिनकी वजह से मेरे जेल जाने में जिन नेताओं का हाथ है, फिर वो बख्शे नहीं जाएंगे। और साथ ही एक और बयान उनका वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर ही निशाना साधा। पहले आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा एक पैकेज के ज़रिए, और फिर ज़रा अपने सहयोगी सुमित से बात करेंगे कि नरेश मीणा अब जिस एक्शन मोड में आ गए हैं उससे किसको नुकसान, किसको फ़ायदा, और क्या अंता उपचुनाव में किसका गणित जो है वो बिगड़ने वाला है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर बात करेंगे अपने सहयोगी सुमित से। युवा नेता नरेश मीणा बीते दिनों ही 11 महीने 10 दिन की जेल काटकर बाहर आए हैं और बाहर आते ही एक बार फिर से वो सुर्खियों में छा गए। जेल से बाहर आने पर नरेश मीणा ने कहा था कि उनके जेल जाने के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनसे गिन गिन कर वो हिसाब लेंगे। पता नहीं कोई राजनीतिक कारण रहा हो, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर जिस दिन मेरे को गिरफ्तार किया उस दिन 100 करोड़ में गिरफ्तार किया। अगर मेरे पर मुकदमा लगता तो शायद उसी दिन लगता। अब मैं इसका खोज करूंगा। मुझे जिस दिन ये पता लगा कि इस नेता का इसमें हाथ था, जिस नेता ने मुझे जेल भेजा, मेरे 1 महीने और 10 दिन में जो जेल में रहा हूं, उससे गिन गिन के उस नेता से हिसाब जरूर लूंगा। वो दिन जरूर आएगा जब उससे हिसाब बराबर करेगा। अब नरेश मीणा का सोशल मीडिया पर एक बयान खूब वायरल हो रहा है जिसमें नरेश मीणा प्रदेश सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर सीधा निशाना साध रहे हैं। पहले सुनिए उनका ये वायरल वीडियो। ये मेरे को आत्मन अपराधी था। मैं चलो आत्मन अपराधी हूँ, तो फिर किरोड़ी लाल क्या है? मेरे पे 28 मुकदमे और किरोड़ी लाल पर 115 मुकदमे। डॉक्टर साहब पर 115 मुकदमे, मेरे पे 28 मुकदमे। अब बताओ, मैं आत्मन अपराधी हूँ तो वो क्या है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कभी नरेश मीणा के आदर्श हुआ करते थे। नरेश मीणा आए दिन अपने बयानों में बाबा किरोड़ी और सचिन पायलट को अपना आदर्श कहते हुए दिख ही जाते थे, लेकिन जब से वो एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद जेल गए और 8 महीने के बाद जेल से निकले तो उनके तीखे तेवर दिखाई दिए। कहा जाता है कि इसकी वजह रही नरेश मीणा की जेल के दौरान इन नेताओं का मुंह फेर लेना। वैसे किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में आयोजित एक सभा में नरेश मीणा को लेकर क्या कहा था वो भी सुनिए। अब ये मेरी चीज सब जगह जाएंगी, लेकिन बोल रहा हूँ मेरे को डांट टपट भी पड़ेगी। मंत्री ऐसे भाषण देते हो। मैं वहाँ नरेश मीणा से जेल में मिलने चला गया, मेरे दिल्ली से फोन आ गया, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, आप उससे मिलने जा रहे हो? मैंने कि मैं तो चौड़े में मिल रहा हूँ, तुम तो चुपचाप उसको चुनाव लड़ा रहे हो। मैं तो कई बार सूखा, अब ये भी जाएगी, फिर डांट पड़ेगी मेरे को। बता दें कि युवा नेता नरेश मीणा कभी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 2 बार टिकट ना मिलने से नाराज नरेश मीणा ने पहले 2023 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर से कांग्रेस में आ गए। लेकिन जब उपचुनाव के दौरान उनको फिर से टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने देवली उनियारा सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया, जिसके बाद मतदान के दिन उन्होंने मतदान प्रक्रिया के सुचारू रूप से करवाने के लिए तैनात एसडीएम को थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो संभ्रावता हिंसा विवाद हुआ और नरेश मीणा को जेल जाना पड़ा। नरेश के जेल में रहने के दौरान ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान आया कि उन्होंने तो सिर्फ मुलाकात की, बल्कि बीजेपी ने तो उन्हें पीछे से सपोर्ट किया। इस बयान के बाद कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने में देरी नहीं की। अब नरेश मीणा जब झालावाड़ विवाद के बाद जेल से निकले तो उन्होंने अपने सियासी हत्या करने वालों को चुनौती देने का प्रण लिया और कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। अब देखना होगा कि नरेश मीणा आगे क्या करते हैं।
अब देखिए, नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव 2 बार लड़े, दोनों बार खैर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत मजबूत करने का इस बार जो ठान ली है और फिर उनका दावा है कि वो अंता से भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो बात करते हैं अपने सहयोगी सुमित के साथ कि उन्होंने जो कुछ कहा है। देखिए सुमित, क्योंकि आप लगातार नरेश मीणा की कवरेज कर रहे हैं, वो एसडीएम कांड हो या झालावाड़ हो, उन्होंने जो ये हिदायत दे दी कि भाई मेरे से ज़्यादा केस तो किरोड़ीलाल मीणा पर हैं। तो बात ज़रा यहीं से शुरू कर लेते हैं, पायलट पे अपन बाद में आएंगे। अब क्या वो सीधे टकराव के मूड में आ गए हैं किरोड़ीलाल मीणा से? क्योंकि कभी तो वो उनको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन अब वो टकराव के मूड में आ गए हैं कि भाई अगर आदतन अपराधी आप मुझे कह रहे हो, तो आप जो मंत्री हैं उन पर तो 115 केसेस दर्ज हैं। देखिए, बिल्कुल न सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का उन्होंने जो है नाम लिया है, इससे पहले जो वे जब जेल से बाहर आए तो अपने जो है समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान बेनीवाल पे कितने केस है, उन्हें भी देखना चाहिए। देखिए, तमाम उन नेताओं का जिनका कभी वे आदर्श कहते थे, कभी वे देवली उनेरा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हुए उनका नाम लेते थे बार बार, चाहे वे सचिन पायलट का हो, 5 पांडवों की तस्वीर साझा की थी। अब जिस तरह से नरेश मीणा के बयान सामने आ रहे हैं, उसमें से सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है कि अब वे किसी भी 5 पांडव के जो है भरोसे तो नहीं रहेंगे, और ना ही जो है ऐसे नेता जिनको वे आदर्श के रूप में कहते थे। सचिन पायलट का नाम उन्होंने देवली उदयना विधानसभा चुनाव के समय बार बार लिया है, लेकिन कल जब सचिन पायलट का जन्मदिवस था तो उनकी तरफ से कोई बधाई संदेश नहीं आया है नरेश मीणा की तरफ से। वहीं किरोड़ीलाल मीणा के का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब मुझे कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है और अखबारों में यह छप रहा है कि नरेश मीणा को आदतन अपराधी और आरोपी बताया जा रहा है, तब दूसरे राजनेताओं पर कितने मुकदमे हैं यह भी देखना चाहिए। खासकर उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया, जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने की बात उन्होंने कही है। देखिए, बिल्कुल जो है अब नरेश मीणा कहीं ना कहीं इन बयानों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने यह तो जरूर एहसास कर लिया है, यह तो सीख ही लिया है कि उनकी जो लड़ाई है उन्हें खुद से लड़नी है और वे खुद इस लड़ाई को लड़कर आप जीतने का प्रयास करेंगे। जी जी सुमित, लेकिन जिस तरीके से वो, क्या इसमें ये माना जाए कि अब इसमें चर्चा एक ये भी आ रही कि भाई देखिए, जिस तरीके से, अब चलिए सचिन पायलट पे आ जाते हैं, जिस तरीके से नरेश मीणा ने नशे के खिलाफ एक मुहिम अपने दूसरी बार जब जेल से निकले, उन्होंने एक भाषण दिया जब 12 जिले में, तब उन्होंने कहा कि भाई नशे के खिलाफ उन्होंने कैसे मुहिम छेड़ी। कल सचिन पायलट का बर्थडे था, उन्होंने भी अपने बर्थडे की सभा से जो है नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। तो क्या ये नशे के खिलाफ जो मुहिम है, ये दोनों को एक साथ मंच पे लाएगी? पहले इस पे बात, क्योंकि सचिन पायलट को वो ठीक है, उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया, उससे कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या एक मान मनोबल होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त सचिन पायलट के फ़ोन पर ही कहा जाता है कि उन्होंने भाई अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया था। अब 23 में पायलट की चली नहीं टिकट बंटवारे में, 24 में भी जिस तरीके से आप देखते हालात क्या थे, तो क्या सचिन पायलट अब उस स्थिति में आ गए हैं कि वो भाई कन्विंस कर सकें कि हाँ भाई अंता से जो है इस बार नरेश को टिकट देकर देख लिया जाए, तो नरेश भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए कि हाँ भाई चलिए पायलट के साथ मंच साझा करते हैं और वो एक साथ आएँ और फिर एक अलग तस्वीर हमारे प्रदेश के लोगों को देखने को मिले? देखिए, अंता विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में अंता पर नरेश मीणा किस ओर जाएंगे? क्या तीसरे मोर्चा की तरफ जाएंगे या खुद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या कांग्रेस उन्हें जो है टिकट देती है, क्या वे खुद कांग्रेस में जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट और नरेश मीणा एक मंच पर आए, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है, मौका देती है, जिसकी उम्मीद कम नजर आती है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्थिति साफ कर दी इसको लेकर और कहा है कि नरेश मीणा ने अपनी किस्मत आजमा ली है। हालांकि अब सचिन पायलट उनकी क्या पैरवी करेंगे यह भी एक बड़ा सवाल है, और क्या नरेश मीणा भी कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो नरेश मीणा को यह लड़ाई जो है अकेले ही लड़नी होगी। कोई भी नशा मुक्ति का संदेश हो या अलग अलग नेता जो है नशा मुक्ति का संदेश देते हैं, पर सचिन पायलट और नरेश मीणा अब जब इतनी दूरियां कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है,
जब कोई भी दूसरी बार जेल जाने के बाद में कोई भी नेता जो है उनके लिए नहीं बोला है कांग्रेस के। एक तरफ पिछली बार जब वे जेल में थे तब इंदिरा मीणा किस तरह से विधानसभा में टी शर्ट पहनकर पहुंची थी नरेश मीणा के न्यायिक जांच की मांग को लेकर, पूरे प्रकरण की जांच को लेकर, और किस तरह से प्रहलाद गुंजल ने आवाज बुलंद की थी, किस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास बार बार नरेश मीणा की रिहाई की मांग करते रहे। लेकिन दूसरी बार जब झालावाड़ केस में जेल के अंदर गए तो किसी भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया। इसका एक मुख्य कारण यह था कि किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान जो अभी अभी हमने सुना है कि मैं तो मिलने गया था, लेकिन दिल्ली से जब फोन आया आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने तो उसको चुनाव लड़ाया। कहीं ना कहीं जो निर्दलीय देवली उनियारा पर उन्होंने चुनाव लड़ा, किरोड़ीलाल मीणा ने यह छवि गढ़ने की कोशिश की है नरेश मीणा की कि वे एक ऐसे कैंडिडेट थे जो कि भाजपा की तरफ से ही वहां पे प्लांट किए गए थे, और ताकि कांग्रेस की टिकट कट सके और भाजपा को उसको फायदा मिल सके। परिणाम तो हमारे सामने है कि भाजपा वहां से विजयी हुई है। अब जब अंता में विधानसभा चुनाव है, क्या कांग्रेस अब देवली उनियारा विधानसभा में जो हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में क्या कांग्रेस सीख लेगी और क्या नरेश मीणा भी सीख लेंगे किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद में कि किस तरह से उन्हें मोहरा बनाया गया है, और क्या वे कांग्रेस को एक बार अप्रोच करेंगे टिकट के लिए, क्या वे कांग्रेस के कैंडिडेट को, अगर वो सही है, क्योंकि प्रमोद जैन भाई के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि प्रमोद जैन भाई को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो मैं किसी भी निर्दलीय व्यक्ति को सपोर्ट कर दूंगा। यानी कि उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ तो वे नहीं जा रहे हैं, लेकिन निर्दलीय किसी भी कैंडिडेट को या वे खुद ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना और दिलचस्प होगा कि ये पूरा जो मामला है कहां तक जाता है और नरेश मीणा खुद को कहां खड़ा देखते हैं इस पूरे जो अब जाल जो बुन चुका है इस पूरे बिल्कुल मामले में। सुमित, लेकिन एक चीज और, अब देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा को लेकर जो ये बात कही कि भाई बीजेपी उनको टिकट चुनाव लड़ा रही थी, बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही थी, तो अब इसको नरेश मीणा के खिलाफ अगर वो कांग्रेस में के साथ नहीं जाते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या वो हनुमान बेनीवाल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, अगर वो किसी और दल के साथ जाते हैं और ताल ठोकते हैं तो कांग्रेस फिर इसको मुद्दा बनाएगी। देखो भैया, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये तो बीजेपी के साथ बैकडोर से मिलते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ ऑलरेडी हमें एक चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पे स्थानीय को लेकर बगावत हो रखी है कि भाई हमें इस बार स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। चार बीजेपी ने उम्मीदवार दिए, लेकिन चारों जो है वो बाहर ही रहे। कंवरलाल मीणा फिलहाल जो एक विधायक दिए वो भी बाहर ही थे, फिलहाल जेल में है। तो बीजेपी में तो ऑलरेडी कसमकस है कि वहाँ पे किसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो अब बीजेपी सोचे कि बजाय भाई सपोर्ट करने के या वो करने के, एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है बीजेपी के पास कि भाई नरेश मीणा को ही उतार दो। तो देखिए अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो देखिए किरोड़ीलाल मीणा, नरेश मीणा अगर भाजपा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा के सपोर्ट के बिना उनकी जीत जो है थोड़ी मुश्किल भरी नजर आती है। हालांकि नरेश मीणा को खुद को अच्छा खासा जन समर्थन है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के नरेश मीणा को लेकर दिए गए बयान में कई मायने निकलते हैं। क्या किरोड़ीलाल मीणा ने अपना स्पष्टीकरण दिया है नरेश मीणा को लेकर कि क्यों वे जेल में गए और क्यों अब वे जो है उनके लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, किस तरह से उनको ऊपर से दिल्ली से दबाव है? क्या उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है? क्योंकि जन समर्थन नरेश मीणा के साथ में है और कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव भी जो है राजनेताओं को देखना पड़ता है जब उसी क्षेत्र के वो लोग होते हैं। और क्या वे, यह भी सवाल उठता है कि क्या वे नरेश मीणा की जिस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा था, कांग्रेस का समर्थन जिस तरह से मिलना था, नरेश मीणा को कहीं ना कहीं अकेला करना चाहते थे अपने बयान के माध्यम से? कि क्या आप कांग्रेस को सीधा सीधा संदेश इस बयान के माध्यम से देने का प्रयास किया है कि जिस नेता का आप सपोर्ट कर रहे हैं? सुमित, एक कड़ी और देखिए, किरोड़ीलाल मीणा लगातार जब से सत्ता बनी, बीजेपी की आई है, सरकार बनी है, तब से लगातार वो अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आए दिन बयान देकर हो, धरना प्रदर्शन देकर हो, ये जो हमने बयान सुनवाया ये भी बीजेपी के लिए चुनौती था कहीं ना कहीं। ऐसे में नरेश मीणा किरोड़ी का ऑप्शन बन सकते हैं बीजेपी में। और देखिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेश मीणा लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा किया था कि वो जेल से बाहर निकलवाएंगे। उनके कुछ केसेस भी कम किए गए, कुछ केसेस हटाए गए उन पर से, तो वो भी कहा गया कि भाई सरकार अब नरेश मीणा के मामले में थोड़ा सा रियायत करने के मूड में है।
तो क्या ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं जो, क्योंकि आप किरोड़ीलाल मीणा लगातार अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, नरेश मीणा पर एक हाथ किसी का आ जाए और उसका फायदा देखने को मिल जाए तो बीजेपी बेहतर ऑप्शन है। और क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है कि उसको एक ऐसा नेता मिल जाए जो आंख दिखा रहे हैं जो लोग पार्टी के अंदर, उनको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, भाजपा इस पर विचार कर सकती है। जब भाजपा नरेश मीणा को निर्दलीय चुनाव लड़ा सकती है तो भाजपा में क्यों नहीं शामिल कर सकती, यह एक बड़ा सवाल है। और आने वाले चुनाव में जब वे खुद हाड़ौती से आते हैं और उन्होंने अपने बाहर आने के बाद में बयान में यह कहा है कि देवली उनियारा जो जहां से मैं बाहर का हूं, जबकि यह जो क्षेत्र है जहां से अब अंता का विधानसभा चुनाव होना है वह तो उनका खुद का गृह क्षेत्र है। ऐसे में पहले से भाजपा में गृह क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट देने की मांग बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर भाजपा नरेश मीणा पर विचार करे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरा, अगर सिर्फ भाजपा में ही विकल्प की बात नहीं है, ऐसे भी अगर किरोड़ीलाल मीणा का सामाजिक तौर पर भी देखें तो विकल्प नरेश मीणा बन सकते हैं। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी जसोल बाड़मेर जैसलमेर में मानवेंद्र सिंह जसोल के पिता जसवंत सिंह जसोल के विकल्प बन सकते हैं, किस तरह से उन्होंने दूसरे नंबर पे भी आ गए थे। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल मिर्जा परिवार को हरा सकते हैं और एक जाट समाज में एक विकल्प के तौर पर निर्दलीय और या कहीं तीसरे मोर्चे की तरफ उभर सकते हैं, तो नरेश मीणा भी निर्दलीय रहकर भी एक विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक विकल्प तो नरेश मीणा हो सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब दर्शकों को देखते हैं कि भाई उनकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और नरेश मीणा निर्दलीय लड़ें, कांग्रेस में जाएं, बीजेपी में जाएं, इसमें आपकी क्या राय है वो भी जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी पार्टियां क्या करती हो, नरेश मीणा खुद क्या फैसला करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंता का चुनाव अभी क्योंकि टाइम डिक्लेयर नहीं है, बहुत टाइम है उसमें, तो कब होगा, कैसे होगा, कौन टिकट देगा, वो लंबी एक माथापच्ची है, तो उस पर नज़र बनाए रखेंगे। TV9 राजस्थान आपको सबसे पहले इस बारे में अपडेट जरूर करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो हमारे नए यूजर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।